हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्वागत के साथ। तो चलिए, आज हमारा विषय है वृत्त यानी सर्कल। आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, छोटे क्लास में हमने 3 में और 4 में आपको वृत्त को बनाना सिखाया कि कैसे प्रकार के सहायता से आप वृत्त को बनाते हैं। और वृत्त क्या होता है, जैसे बताया था कि वृत्त एक बंद वक्राकार आकृति है। ये बंद आकृति है, वक्राकार आकृति है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम छोटी क्लास में देते हैं कि वृत्ताकार चीज़ों के, जैसे आपके स्कूल की घंटी है, जैसे चूड़ी है, और बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि ये वृत्ताकार या गोलाकार हैं, वो वृत्ताकार हैं। तो चलिए, आज वृत्त के बारे में और जानकारी लेते हैं, जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, केंद्र, त्रिज्या, व्यास और जीवा, इन सब के बारे में जानते हैं। साथ ही जानते हैं कि वृत्त में के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है और किस तरह से इनको निकाला जाता है, इसमें आधारित कुछ प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया बच्चों, कि वृत्त एक बंद वक्राकार आकृति है, इस तरह की। ये देखिए, अब देखिए, ये जो इसकी बाहर की बाउंड्री है, जिसमें ये मैंने जो काले रंग से ये पूरा जो घेरा है, जो बंद ये घेरा है, ये पूरा वक्र बंद, इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि। अब बच्चों, वृत्त की परिधि में असंख्य बिंदु होते हैं। वृत्त की परिधि में असंख्य बिंदु होते हैं, गिन नहीं सकते। यहाँ पे ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, यानी असंख्य बिंदुओं से मिलकर के वृत्त की परिधि बनती है। और वृत्त के अंदर भी बहुत सारे, इस प्लेन में, इस समतल में बहुत सारे असंख्य बिंदु होते हैं। अब जैसे आप छोटे क्लास में जब वो बनाते हो, वृत्त बनाते हो, तो आप प्रकार को इस तरह से, प्रकार की नोक को ऐसे रखते हो और फिर आप ऐसे सर्कल बनाते हो। तो जहाँ पर आप प्रकार की नोक रखते हो, जैसे आपने ये वृत्त माना, ये वृत्त बनाया, तो जैसे यहाँ पर प्रकार की नोक रखी, तो ये वृत्त का केंद्र होता है। ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र। तो एक्चुअली वृत्त का केंद्र एक ऐसा बिंदु है, यहाँ से समझिए आप कि वृत्त का केंद्र एक ऐसा बिंदु है जो कि परिधि के हर एक बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है। जैसे कि चलिए, परिधि में आपने कोई बिंदु ले लिए, जैसे यहाँ पे मैंने ये बिंदु ले लिया, सपोज ये तौ है, फिर एक दूसरा बिंदु ले लिया, नौ है, ये एक तीसरा बिंदु ले लिया, ये ख है, ठीक है। और केंद्र, ये जो इसका केंद्र है, अब आप देखिए, केंद्र को माना मैं चौ से दिखा देता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये बिंदु जो तौ है, जो हमने परिधि में लिया है, अगर हम इसको केंद्र से मिलाएंगे तो केंद्र से इस बिंदु की दूरी हो गई तौ चौ, ये दूरी। ऐसे अगर मैं इस 9 बिंदु को, जो परिधि में है, इसको केंद्र से मिलाऊंगा तो ये दूरी हो गई आपकी चौ 9। ये केंद्र चौ है और ये 9 है। और ऐसी ख से मिलाएंगे तो ये दूरी हो गई आपकी चौ ख। तो मैंने आपको बताया था, जो केंद्र होता है ये इन सभी बिंदुओं से, जो कि परिधि में है, वहाँ से ये बराबर दूरी में होता है। इसका मतलब कि ये सारी दूरियाँ क्या होंगी, ये सारी डिस्टेंस, ये सारी दूरियाँ बराबर होंगी। यानी केंद्र एक ऐसा बिंदु है, केंद्र, जैसे अगर आपको पूछे केंद्र क्या है, केंद्र वृत्त का वह बिंदु है, जो वृत्त के अंदर वह बिंदु है जो कि परिधि में स्थित प्रत्येक बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका केंद्र हो गया, ये आपकी परिधि हो गई। अब देखिए त्रिज्या। त्रिज्या बहुत सिंपल है बेटा, ये जो दूरी होती है केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। माना ये बिंदु है, कोई भी परिधि में, आपने केंद्र से इसको मिला दिया, तो ये जो दूरी है केंद्र बिंदु की और परिधि के इस बिंदु की, ठीक है, इस दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। तो अगर त्रिज्या देखिए, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये त्रिज्या हो गई, ये सारी त्रिज्याएं, ये सारी त्रिज्याएं हैं। तो केंद्र से परिधि में के किसी भी बिंदु को मिला दीजिए तो वो दूरी केंद्र की और परिधि के उस बिंदु के बीच की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। अब देखिए, एक टर्म है इसमें यहाँ पे जीवा। मैं आपको यहाँ से अलग से समझाता हूँ जीवा को। देखो, ये परिधि है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए परिधि में। अगर आप इसको एक सीधी रेखा से ऐसे मिलाएंगे, सरल रेखा से मिलाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं जीवा। इसको बोलते हैं जीवा। तो जीवा एक ऐसा रेखाखंड है, जीवा एक ऐसा रेखाखंड है जो परिधि में स्थित 2 बिंदुओं को मिलाता है। ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है, परिधि में 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। कहीं पे भी यहाँ 2 बिंदु, माना एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, परिधि में है, दोनों को आप सरल रेखा से ऐसे मिलाएंगे तो ये जीवा है। ये क्या है? ये जीवा है। तो आप जीवा समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं व्यास को।
देखिए व्यास बहुत सिंपल है। देखिए आपको जैसे मैंने बताया था कि ये वृत्त का माना केंद्र है, तो कोई भी जीवा जो कि केंद्र से होकर गुजरती है, कोई भी जीवा जो कि केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम कहते हैं व्यास। और ये जो व्यास है ये सबसे बड़ी जीवा है, सबसे लंबी जीवा है। तो अब देखिए ये व्यास कितने भी हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। देखिए कैसे, माना आपको ये बिंदु और ये बिंदु मिलाना है और ये आप ऐसे मिलाओगे तो कहाँ से होके जा रही है ये जीवा? केंद्र से होके जा रही है। ऐसी केंद्र से होके यहाँ से ऐसे अनंत जीवाएँ केंद्र से होकर जाती हैं। तो ये पूरा क्या है? व्यास। ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लंबाई है व्यास। तो वो जीवा जो कि केंद्र से होकर के गुजरती है उसे हम कहते हैं व्यास। तो और व्यास जो है सबसे लंबी जीवा है। अब देखो बच्चों, जैसे आपको पता है यहाँ पर कि ये केंद्र है और ये कोई बिंदु है परिधि में, तो केंद्र से परिधि के बीच जो बिंदु है तो इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। तो आप ये देखिए ये त्रिज्या है और यहाँ से ये भी त्रिज्या है। देखिए माना इसको मैंने जैसे कहा था ये हमने चौ मान लिया और ये क है ये बिंदु और ये ख है। तो आप ये देखिए वैसे तो क ख एक जीवा है और चौ इसका केंद्र है। तो देखिए चौ से क तक की डिस्टेंस को, दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या, और चौ से ख की दूरी को भी हम कहेंगे त्रिज्या। तो ये जो व्यास है, ये जो व्यास है ये दो त्रिज्याओं को मिल करके बनता है। तो जब दो त्रिज्या, जैसे ये त्रिज्या है और फिर आप इसको यहाँ से मिलाओगे तो एक त्रिज्या ये हो जाएगी, तो दो त्रिज्या से मिलकर क्या बनता है? व्यास बनता है। तो हमेशा जो व्यास होता है ये त्रिज्या का दुगना होता है। जितनी लंबी त्रिज्या होगी अगर आप उसका दुगना कर दोगे तो आपको वृत्त का व्यास मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा इसी को दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं कि त्रिज्या जो है ये व्यास का आधा होती है। यानी अगर हमें व्यास दिया है उसको अगर हम 2 से बांटेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो 2 सूत्र इसमें मुख्य रूप से हैं। तो आइए इसमें बेस्ड अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आई होप कि वृत्त क्या है, इसका केंद्र क्या है, त्रिज्या, परिधि, व्यास, जीवा, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। साथ ही साथ हमने व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध को भी देख लिया कि क्या संबंध है। और अब इस संबंध में यानी इन सूत्रों पर आधारित हम इन प्रश्नों को करते हैं। देखिए जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यास वाले वृत्तों की त्रिज्या निकालिए। यानी आपको व्यास दिया हुआ है, यहाँ पर व्यास दिया है आपको 7 सेंटीमीटर और आपको निकालनी है त्रिज्या। तो आपको मालूम है व्यास क्या होता है? व्यास होता है, व्यास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया है और आपको त्रिज्या निकालनी है तो आप इस सूत्र को निकालेंगे। ठीक है। तो इस सूत्र से आप क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। यानी आप जब त्रिज्या निकालोगे तो व्यास को आप 2 से बांटोगे, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होती है। तो 7 को आप बांटोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से देखो व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर, आपको निकालनी है त्रिज्या। तो आपको मालूम है त्रिज्या व्यास का आधा होती है, तो 8 को आप 2 से बांटेंगे तो आएगा 4, तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी 4। तो जैसे इसको किया है इसी तरीके से आप ये वाला भी हल करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर त्रिज्याएँ दी गई हैं, व्यास निकालिए। देखिए ये त्रिज्या दी है, यहाँ पर त्रिज्या दी है और आपको व्यास निकालना है। आपको मालूम है व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, यानी हम इस त्रिज्या को 2 से गुणा करेंगे तो हमें व्यास मिल जाएगा। तो हमें जो त्रिज्या दी है, देखिए पहला वाला पार्ट, त्रिज्या दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर और हमें निकालना है इसका व्यास। और व्यास निकालने के लिए देखिए 2 गुणा गया त्रिज्या, यानी हमने त्रिज्या को 2 से गुणा करना है, यानी 2.5 को हम 2 से गुणा करेंगे और जब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 5.0 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार ये है, यहाँ पर आपको त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर, व्यास निकालना है तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 4 को करेंगे हम 2 से गुणा और 4 दूनी 8 और आपको यहाँ पर जो व्यास मिलेगा वो मिलेगा 8 सेंटीमीटर। तो आई होप आप वृत्त के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपने हासिल कर ली है। आपको ये सूत्र भी आ गए हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।